हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की हमारी जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गैसीज एक्सचेंज, इसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। ये टॉपिक है गैसीज एक्सचेंज। इनमें हम इंसानों के अंदर गैसीज एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, हम गैसीज एक्सचेंज जो है वो किस तरह होता है और किस से होता है, मसलन कौन से ऑर्गन या कौन सी स्ट्रक्चर जो है बॉडी की वो गैसीज एक्सचेंज करवाने में जो है वो इन्वॉल्व है, और इस गैसीज एक्सचेंज की बदौलत हमें क्या फ़वायद हो रहे हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक कलराइज्ड शीट की ज़रूरत थी, और जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट जो है वो ट्रेस करे, समझते कि ये पार्ट कहाँ पे कौन सा कहाँ पे है और वो क्या काम करता है। और ये रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी की है। मेरा एक मैट्रिक क्लास का अच्छा सा शागिर्द है मिस्टर गोविंद कुमार, उसने हमारी ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की है। अगर आप मिस्टर गोविंद कुमार को इस काम के लिए जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके नाम के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप फिर से भूल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिर इस वीडियो को जो है वो आराम से देखें और कॉन्सेप्ट लर्न करें। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंसान में क्यों होता है, सबसे पहले ये क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंसान में जो है सबसे पहले रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसको रन करने के लिए या उसे कैरी ऑन करने के लिए जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये एक अपना काम सरंजाम देता है। और रेस्पिरेशन जो इंसान में हो रहा है, क्या वो उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं उस रेस्पिरेशन को रन या परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले इंसान में जो है ये रेस्पिरेशन जो रहा है इसको परफॉर्म करने के लिए ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग का मतलब है एयर जो है एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल एयर को बॉडी के अंदर लेना और इंटरनल जो एयर है उसको जो है बाहर निकालना। इसको जो हम ब्रीथिंग कहते हैं या इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एयर। और इसके बाद गैसेज एक्सचेंज, जो एयर जिस्म के अंदर पहुंच जाती है उससे और ब्लड के बीच में जो है ये गैसेज एक्सचेंज होती है। जब ये हो जाती हैं तो फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमने जर्नल जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखा है, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन जो है वो हमारे फूड में जो एनर्जी एटीपी जो वो जनरेट करता है फूड से, और वो एटीपी हमारे सेल्यूलर एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या बॉडी के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, या आपके जिस्म में जो ये ताकत की शक्ल में ये जो पावर नज़र आ रहा है ये उस एटीपी की बदौलत है। तो इसको जो है वो जनरेट करने के लिए रेस्पिरेशन का होना ज़रूरी है। और रेस्पिरेशन को कैरी ऑन कराने के लिए ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस होते हैं, और ये एक प्रोसेस जो है पूरा मुकम्मल होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसके कितने हिस्से और हर हिस्से में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें पेयर्ड लंग आ जाते हैं। इसका मतलब है 2 लंग आ जाते हैं, और उसके साथ एयर पैसेज वेज आ जाते हैं। एयर पैसेज वेज का मतलब है एयर ट्यूब्स, मान लें वो रास्ते जहाँ से एयर जो है वो लंग्स की तरफ आती है या लंग में जाती है, उनको हम एयर पैसेज वेज कहेंगे। पेयर्ड लंग जो है वो मिलियन ऑफ अल्वियोला के बने हुए हैं। अल्वियोला क्या है आगे जो हम डिस्कस करेंगे। और एयर पैसेज वेज जो है वो नॉस्ट्रल से शुरू होता है, आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रेंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद जो है वो अल्वियोलर डक्ट आ जाती हैं, और अल्वियोलर डक्ट के बाद अल्वियोलाई जो एक्चुअली लंग में ही पाई जाती है। अल्वियोलाई एयर सेक्स को हम कहते हैं। एयर सेक्स का मतलब है एयर बैग, एयर पाउच, उसे हम कहते हैं। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और ये जो है हमारी गैसेज एक्सचेंज करवाने में ब्लड और इंटरनल एयर जो पहुंच चुकी है लंग्स के पास उन उससे और ब्लड से जो है गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस ये करवाती है। इसे हम ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहते हैं। आपको इस ड्राइंग से जो है थोड़ी सी चीज़ बता दूं। सबसे पहले ये 2 लंग्स हैं जो पाए जाते हैं, वो इन लंग्स के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब की शक्ल में, ये ट्यूब की शक्ल में जो है ये पाया जाता है। ये हैं 2 ब्रोंकाई, और एक को हम ब्रोंकस कहेंगे। उसके बाद ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉस्ट्रल्स तक।
तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब हम देखते हैं सबसे पहले लंग्स जो है इनकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले लंग जो सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब है लंग्स के अंदर जो है वो थोड़े से स्पेसेस या ऐसे खाल पाए जाते हैं। इसके बाद ये दिखने में जो है पिंकिश लगते हैं। पिंकिश का मतलब है गुलाबी कलर लगते हैं। हर एक लंग के बाहर प्रोटेक्शन के लिए 2 मेम्ब्रेन होती है और उन मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो खाल है, उस खाल में जो है एक फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को हम जो है प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। 2 प्लूरल मेम्ब्रेन, एक लंग के ऊपर, फिर स्पेस है, फिर दूसरी। इन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में एक फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को हम जो है वो प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। वो एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। वो फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेंट की तरह जो है वो काम करता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। लंग्स का जो है वो गैसेस एक्सचेंज के दौरान, एक्सपेंशन और रिलैक्स के दौरान जो है किसी से टकराव ना हो एक्सटर्नली या इंटरनली, तो उसको उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए या उसको लुब्रिकेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्सटर्नली ये फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इन मेम्ब्रेन के बाद लंग्स के ऊपर एक बोनी केज पाया जाता है जिसे आप रिब केज भी कह सकते हैं। और ये रिब केज जो है ये अटैच है इंटरकोस्टल मसल से। ये जो पूरा बोनी केज है, अगर इनकी बॉन्स बता दूं तो सबसे पहले रिब्स की जो है वो 12 पेयर पाई जाती हैं। 12 पेयर जो पाई जाती हैं वो हमारी बैकबोन जो है उससे शुरू होती हैं और यहाँ से जो है टर्न खा के हमारी यहाँ पे एक बोन है स्टर्नम, उस स्टर्नम से जो है ये अटैच होती है। तो इन ऐसे इनके जो है 12 पेयर्स हैं, 24 हैं टोटल। 12 यहाँ से हैं, 12 यहाँ से, तो 24 जो है ये पाई जाती हैं और एक बोन पाई जाती है स्टर्नम की और दूसरी बैकबोन की। तो ये पूरा एक बोनी केज है जिसमें ये लंग्स जो है ये हिफाजत या प्रोटेक्शन में रखे हुए। इसके बाद दोनों लंग्स के नीचे एक जो है मस्कुलर शीट पाई जाती है। उसी शीट को हम जो है डायाफ्राम कहते हैं। इस शीट में स्केलेटल मसल्स पाई जाती है। हम इंसानों के अंदर 4 टाइप्स की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल जो हमारी जबान में, जो हमारी स्केलेटन पे पाई जाती है, जो हमारे कंट्रोल में और हमारे जिस्म को मूवमेंट करवाने में उनका आता है, तो वो मस्कुलर शीट इस शीट में पाए जाते हैं और इसका नाम है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम लंग्स की जो है वो बॉटम शीट है। इसके बाद ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोला। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ था कि हर लंग के अंदर जो लाखों की तादाद में एयर बैग्स या एयर पाउच पाई जाती हैं और हर लंग जो है वो उसका बना हुआ है। और ये अल्वियोला जो है ये एक लंग के अंदर बाकायदे, जैसे आपने ग्रेप का बंच देखा होगा, जो ग्रेप फ्रूट है उसका जो बंच आपने कैसा देखा होगा, छोटे छोटे जो है वो ग्रेप होते हैं एक बंच में, ऐसे एयर बैग्स या एयर पाउचेस जो है वो लंग्स में पाई जाती है और उसको हम जो है वो अल्वियोला कहते हैं। उस पूरे बंच को जो अल्वियोला सिंगल को जो है वो अल्वियोलस कहते हैं। यहाँ पे अल्वियोला का लिखा भी हुआ है कि अल्वियोला है क्या, तो पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक 1 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका 1 लेयर्ड का मतलब है इस पे जो सेल्स का लेयर है वो सिंगल लेयर है। ऐसा नहीं है कि एक सेल का लेयर फिर दूसरा लेयर, ऐसा नहीं है, एक ही जो है वो सेल्स का लेयर है और ये माइक्रोस्कोपिक है। इंसान की आंख से ये जो आपको नजर नहीं आई थी। अल्वियोलाई जो है ये कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और अल्वियोलाई भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इनके सिंगल लेयर जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एयर पैसेज वेज। अगर आप देख लें तो सारा हमारा जो एयर पैसेज वे है, मसलन हमारी जो पूरी जहाँ से एयर एंटर होती है वहां से लेके लंग्स तक जो ये ट्यूब जाती हैं, लाइंड बाय म्यूकस सेक्रेटिंग सीलिएटेड से। इस लेयर में इंटरनली जो म्यूकस पैदा करने वाले जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं वो इसमें इस पूरे जो है पैसेज में पाए जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो है वो हमारे इस एयर पैसेज वेज में पाई जाती है, लाइक इंटरनल नोस्ट्रल्स में और नसल कैविटीज जो हैं उसमें जो है ये इंटरनली ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और वो ब्लड कैपिलरीज जो एयर इंटर हो रही है एनवायरमेंटल उसका टेम्परेचर एडजस्ट करते। मैंने लिखा है टर्न इनकमिंग एयर हॉट। मसलन जो एयर इंटर हो रही है हमारे नाक के अंदर या इन नोस्ट्रल्स में
उसका टेम्परेचर यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। जितना टेम्परेचर इंटरनल बॉडी का है उतना टेम्परेचर उस एयर का किया जाता है और उसके बाद उसको जो है आगे हमारे लंग्स की तरफ छोड़ा जाता है। इसके अलावा नसल सेक्स जो है, नसल सेक्स जो है ये हमारी इंटरनल नॉस्ट्रल्स या इनसे आगे जो नसल सेक्स हैं उनमें हेयर पाए जाते हैं और वो हेयर किलिंग द इनकमिंग एयर। हमारी नसल सेक्स या नसल कैविटीज के अंदर जो इंटरनल ब्लड कैपिलरीज है वो हमारी इनकमिंग एयर को हॉट करती है या उसका टेम्परेचर एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बॉडी। एज वेल एज जो हेयर यहाँ पे पाए जाते हैं वो हेयर जो है इनकमिंग एयर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसमें जरासीम, डस्ट पार्टिकल ये सारे ट्रैप करके वहीं पे जो है रोक लेते हैं। अगर कुछ माइक्रो हैं जो एयर में ट्रैप नहीं हो रहे तो वहाँ पे जो म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड लेयर है जो वेट होता है उसमें चिपक के वो वहाँ पे फंस के रुक जाते हैं और हवा जो है जो इंटरनल एयर गुजर रही है वो बाकायदे क्लीन होके जो है वो अंदर हमारे जिस्म के अंदर पहुँच जाती है। ये दोनों तीनों बनावटें जो है ये इनकमिंग एयर की जो है वो गारंटी देते हैं कि जो इंटरनल एयर अब लंग्स के ऊपर या रेस्पिरेटरी सरफेस के तरफ बढ़ रही है वो क्लीन है, उसका टेम्परेचर एडजस्ट किया जा चुका है और वो बिल्कुल जो है वो श्योरिटी हमें जो ये प्रोवाइड की जाती है एयर की क्लीन की या टेम्परेचर एडजस्ट की वो सारी इनकी बदौलत होता है। इसके बाद हम जाते हैं एयर पैसेज वेज में। सबसे पहले आ जाता है ट्रेकिया। आपको अगर मैं बता दूं हमारे नॉस्ट्रल से लेके लंग्स तक ये जो मेन ट्यूब है इसको हम ट्रेकिया कहते हैं और ये ट्रेकिया एक्सटर्नली इस पे एक सी शेप्ड जो है वो कार्टिलेजियस बोन की रिंग्स पाई जाती हैं। शायद यहाँ पे मैंने लिखा हो ये 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब है। अगर आप इसको देख लें ये जो ट्यूब पाई जाती है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये कवर्ड विथ सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग आप देख लें तो इसमें ये जो रिंग्स पाए जाते हैं सी शेप ये जो है कार्टिलेजियस बोन के हैं और ये जो है इस ट्यूब को बस्ट होने में या इसको जो है वो टूटने में जो है ये रोकती है। और इसके बाद आ जाता है लैरिंक्स एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे वॉइस प्रोडक्शन की एक बैग पाई जाती है या एक प्लेस है जिसे हम जो है लैरिंक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स उसे कहते हैं जो हम इंसानों में बहुत ही डेवलप्ड है। और उस वॉइस बॉक्स में जो कार्टिलेजियस फ्लैप पाए जाते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है जहाँ से जो है ये वॉइस की प्रोडक्शन जो है वो बआसानी होती है पाई जाती है। इसके बाद इस लैरिंक्स में जो एक सिंगल आप ऐसा समझें कि होल है, एक एंट्रेंस है, तो उस एंट्रेंस या ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटस। और उस ग्लोटस पे जो कवर है जो फूड या पानी जो हम पीते हैं उस वक्त ये एपिग्लोटिस जो है ये इस पोर को या जो एयर ट्यूब है इसकी तरफ जो एंट्रेंस है या ओपनिंग है उसको क्लोज कर देता है ताकि वो फूड या वाटर जो है वो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल की तरफ, स्टोमक की तरफ बढ़े, उसमें जाए वो एयर ट्यूब की तरफ जो है वो बिल्कुल हरगिज ना बढ़े। तो उससे उस प्रोटेक्टिव कवर को हम जो है वो एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके बाद आ जाती है ट्रेकिया। जब आगे अगर आप देख रहे हैं जब ट्रेकिया आगे लंग्स की तरफ मूव करती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हर एक हिस्से को हम ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को जो है वो ब्रोंकाई कहा जाए। ये वो छोटी सी ट्यूब है जो ट्रेकिया के डिवाइड होने के बाद लंग की तरफ बढ़ती है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी है जैसी मैंने ट्रेकिया की बताई आपको, और बस फर्क ये है कि इस ब्रोंकाई या ब्रोंकस का जो डायामीटर का मतलब है इसका इंटरनल जो वाइडनेस है वो ट्रेकिया से जो है थोड़ी सी कम है, नैरो है, इस हिसाब से बाकी उसकी स्ट्रक्चर सेम है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रोंकियोल वो ट्यूब्स हैं जब ब्रोंकस जो है ये इस लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है तो वो मजीद जो है वो ट्यूब्स में जो है ब्रोकन डाउन होती है। जब वो मजीद जो है माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स में डिवाइड होती है तो लंग के इनसाइड जो अब ब्रोंकस की ब्रांचेस हैं उस हर एक ट्यूब को हम ब्रोंकियोल कहेंगे। और इन ट्यूब्स के बाद अब माइक्रोस्कोपिक जो है ट्यूब्स आ जाती है जिन्हें हम अल्वियोलर डक्ट कहेंगे। और ये डक्ट जो है वो डक्ट हैं जो अल्वियोलाई से कनेक्टेड है। बंच ऑफ पाउच जो एयर पाउचेज हैं जो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड हैं या कवर्ड हैं, उन एयर बैग्स या एयर पाउचेज से कनेक्टेड जो है ये अल्वियोलर डक्ट है। अल्वियोलर डक्ट के अंदर जो है फ्लूइड पाया जाता है, लेकिन ब्रोंकियोल जो है लंग्स के अंदर उनमें जो है ये फ्लूइड नहीं होता और बाकी किसी में भी जो है वो फ्लूइड नहीं होता। हाँ, इनके जो लाइनिंग है इंटरनल ट्यूब्स की उन
उनमें जो है म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, जो म्यूकस जो है वो सीक्रेट करते रहते हैं ताकि ये ट्यूब जो है ये वेट रहे और इसमें एयर की जो आउट गोइंग एंड इन गोइंग प्रोसेस है वो बआसानी होता रहे। अगर आप देख लें तो मैं आपको पूरी तस्वीर पे भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी जो ये माउथ कैविटी है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, ये और नाक वाला हिस्सा जो है इसको अलग करने में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर आप देख रहे होंगे बोनी, जो नाक नोज और माउथ की कैविटी को सेपरेट करती है, उसको हम जो है वो पैलेट कहेंगे। इस पैलेट के बाद ये नोज है और नोज की जो ये 2 ओपनिंग्स हैं इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इन नॉस्ट्रल्स के बाद जो ये कैविटीज खाल ऊपर पाए जाते हैं इंटरनली, इनको हम नसल कैविटीज कहते हैं। और इनमें ये जो है म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड सेल इनमें पाए जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज भी इस लाइनिंग में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो हेयर होते हैं जो एयर को टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं और एयर को क्लीन करते हैं ताकि रेस्पिरेटरी सरफेस पे जो है वो प्योर एयर जो है वो पहुंचे। इसके बाद हमारी जो है वो वॉइस बॉक्स यहाँ पे पाई जाती है ट्रेकिया के ऊपर, और उस वॉइस बॉक्स की जो ओपनिंग है उसे हम जो है वो ग्लोटिस कहते हैं, और ग्लोटिस पे जो कवर है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल और एयर कैनाल को जो है क्लोज और ओपन करता रहता है रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग इनहेलिंग द एयर एंड सैलोइंग द फूड एंड ड्रिंक। तो रेस्पेक्टिवली जो चीज़ें जहाँ जिस ट्यूब में जानी है उसको ये ओपन करेगा और जिसमें नहीं जानी है उनको ये जो है वो क्लोज करेगा। तो ये कवर जो है एपिग्लोटिस कहा जाता है। इसके बाद जो है वो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के बाद जो है वो ट्यूब है ट्रेकिया। इसके बाद ट्रेकिया आगे 2 लंग्स की तरफ, लंग्स 2 हैं, इन लंग्स की तरफ 2 हिस्सों में टूटती है। एक ट्यूब को हम जो है वो ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे। इन ट्यूब्स का सिर्फ डायामीटर जो है वो ट्रेकिया से कम है, हालांकि इनकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी है जैसी ट्रेकिया की है। इंटरनली लंग्स के अंदर जब ब्रोंकस लंग्स के अंदर दाखिल होती है तो मजीद जो है वो ब्रांचेज में टूटती है, उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स आगे जो है वो मजीद सेल्स के टिश्यूज की तरफ जो है वो बढ़ती है और वो मजीद जो है स्मॉल ट्यूब या माइक्रोस्कोप ट्यूब में जो है वो डिवाइड होती हैं। तो उन ट्यूब्स को हम अल्वियोलर डक्ट कहेंगे और अल्वियोलर डक्ट के एंड्स पे बंच ऑफ एयर सैक्स या एयर बैग्स या पाउचेस का पाया जाता है और उन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं। वो अल्वियोलाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं उनसे जो है वो कवर्ड हैं और उन कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट करता है और इन एयर बैग्स में जो है वो यहाँ से जो एयर दाखिल हुई है वो सर्कुलेट करती है, तो उनका आपस में जो है वो एक्सचेंज होना पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो दोनों सिंगल सेल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इनके बाद ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है और लंग के नीचे जो एक मस्क्यूलर शीट पाई जाती है उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये शीट जो है ये हमारी एब्डोमाइनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को जो है वो सेपरेट करती है। एब्डोमाइनल कैविटी जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती है और थोरेसिक जिसमें लंग्स, हार्ट, स्टोमक जैसी ये चीज़ें पाई जाती है। तो इन दोनों जो है वो कैविटीज़ को ये डायाफ्राम की शीट जो है ये इन दोनों को जो है वो अलग करती है। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है मैन के अंदर गैसीय सेक्शन कैसे होता है और वो सिस्टम कौन सा है रेस्पिरेटरी